नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत हो। दोस्तों आज हो गया है 2 फरवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी बिजनौर में हुआ एक बार फिर से किसानों की महापंचायत में उमड़ी जबरदस्त भीड़। राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत के पहुंचते ही लगे जय श्री राम, जय 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 किसान जय जवान के नारे। इस बीच खाप पंचायतों और खाप चौधरियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। गाजीपुर बॉर्डर कूच करने के साथ दिल्ली कूच करने का ऐलान। बढ़ गई है सरकारों की मुसीबत। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। 6 फरवरी को 12 से 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम का भी ऐलान कर दिया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव का बजट पर कटाक्ष, पूछा किसानों और युवाओं के लिए व्यवस्था क्या है। बजट पर मुलायम सिंह यादव भी भड़के, कहा रक्षा बजट में कुछ खास नहीं है, रक्षा मंत्री को उत्साहित होने की भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इस दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किस तरीके से इस बजट में खास करके बेचने की तैयारी को, बहुत कुछ बेचने की तैयारी है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने बड़ा हमला बोला है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी कुछ एक बड़े ऐलान किए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कुछ एक बड़े ऐलान किए, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सड़क पर कील, रास्तों पर बाढ़, किसानों को रोकने के लिए पुलिस की मोर्चाबंदी, जी हाँ, नुकीले तार लगाए हैं, वो भी आपको बताएंगे। संसद में आज भरपूर हंगामा होने वाला है और सब कुछ खबरें जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों एआईएमआईएम को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है, आपको जानना बेहद जरूरी, तो सब कुछ खबरें विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस कानून को लेकर कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। यूपी में इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कमेंट के माध्यम से लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों यूपी पंचायत चुनाव से लेकर 2022 के इलेक्शन तक पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, फिलहाल मोदी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से किसानों का हल्ला बोल। यूपी बिजनौर में चौथी महापंचायत उमड़ी जबरदस्त भीड़। राकेश टिकैत के बेटे के पहुंचते ही लगे जय जवान जय किसान के नारे। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन की अलग ही धमक सुनाई दे रही है। 16 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद किसान नेता राकेश टिकैत की भावुक अपील के बाद यहां किसानों ने महापंचायतों का आयोजन करना शुरू कर दिया है और इनके समर्थन में जमकर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। बड़ौद की सफल महापंचायत के बाद सोमवार बिजनौर में भी किसान महापंचायत बुलाएगी। इनमें राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत ने पहुंचकर किसानों का आभार प्रकट किया है। उसके साथ वहां जय जवान जय किसान के नारे गूंजने लगे। महापंचायत में जयंत चौधरी भी पहुंचे थे। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में एक के बाद एक किसान पंचायतों का आयोजन हो रहा है और यहां भारी संख्या में किसान पहुंच भी रहे हैं। लगातार किसानों की भीड़ आने से प्रशासन की नींद उड़ गई है। राकेश टिकैत के, आपको बता दें कि राकेश टिकैत की भावी अपील के बाद 4 महापंचायतें हो चुकी हैं और जाटलैंड में महापंचायतों ने स्पष्ट कर दिया है, खास करके खाप चौधरियों ने गाजीपुर बॉर्डर कूच करने का ऐलान कर दिया है। न केवल गाजीपुर बॉर्डर बल्कि दिल्ली कूच करने का भी ऐलान कर दिया है। किसान बड़े पैमाने पर एकजुट होकर अब खास करके इन पंचायतों के जरिए एकजुटता दिख रही है और इसमें खाप चौधरियों ने ऐलान किया है कि फिलहाल घर वापसी तब तक नहीं होगी जब तक कानून वापसी नहीं होगी। तो दोस्तों इस कृषि कानून को लेकर लगातार विरोध खास करके पश्चिमी यूपी के किसानों में बढ़ता जा रहा है और अब तो खास करके बीजेपी के बहिष्कार की भी बातें इन खाप चौधरियों द्वारा की जाने लगी हैं। तो दोस्तों इसका परिणाम 2022 में क्या होगा, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हम चलते हैं अगले अपडेट। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। 6 फरवरी को 12 से 3 बजे तक देश भर में चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पे कानून बनाए जाने की मांग करते हुए आंदोलन कर रहे किसान नेताओं ने चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाला ने कहा है कि 6 फरवरी को देश भर में आंदोलन होगा। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक सड़कों को ब्लॉक भी किया जाएगा। किसान संगठनों ने चक्का जाम करने का ये ऐलान बजट में किसानों को नजरअंदाज किए जाने, विभिन्न जगहों पर इंटरनेट बंद करने समेत अन्य मुद्दों के विरोध में किया है। मालूम हो कि सिंगू और गाजीपुर समेत दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में किसान नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं। 26 जनवरी को ही ट्रैक्टर परेड में हिंसा के बाद आंदोलन कर रहे किसानों की संख्या में पिछले दिनों कमी आई थी, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत की भावुक होने के बाद एक बार फिर से आंदोलन, बड़ी संख्या में किसानों का समर्थन मिलने लगा था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। यूनियन बजट 2021 पर भड़के अखिलेश और मुलायम, कहा कुछ नहीं है युवाओं के लिए, केवल झुंझुना पकड़ाया है सरकार ने। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए बजट पेश कर दिया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे एक खोखला बजट बताया है।
अखिलेश यादव ने लिखा है कि भाजपा सरकार स्वयं बता दे कि इस बजट में कृषि, किसान, गांव, ग्रामीण, आम आदमी, नौकरी पेशा, महिलाओं, युवाओं, कारोबारियों के लिए क्या अच्छा है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी बजट में माइक्रोस्कोप लगाकर भी किसी के लिए अच्छे दिन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। यह बजट नहीं, मायूसी का दस्तावेज है। इस बीच मुलायम सिंह यादव सूत्रों से मिल रही जानकारी के बीच उन्होंने रक्षा बजट पर बड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि देश आज चीन और पाकिस्तान जहां एक तरफ चढ़ाई कर रहे हैं भारत में, ऐसे में हमने रक्षा बजट में कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं किया है और इससे उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। मुलायम सिंह ने स्पष्ट कर दिया है संसद में। उन्होंने कहा, खास करके आपको बता दें कि इस रक्षा बजट को और बढ़ाए जाने पर उन्होंने जोर दिया है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव पूर्व में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, इसलिए उन्होंने रक्षा बजट को लेकर एक तरीके से जोर दिया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी में भाजपा के नेता सेक्स रैकेट चलाते पकड़े गए। जी हां, आपको बता दें ताजनगरी आगरा में बीजेपी नेता होटल से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने AR होटल में छापेमारी में 9 से 10 लड़कियां बरामद की गई हैं। रवि चौधरी नाम के बीजेपी युवा मोर्चा के नेता पर आरोप है कि अय्यासी का अड्डा बन चुके भाजपा नेता ने दोनों होटलों में सेक्स रैकेट का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। इसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने अब योगी सरकार पर जमकर हमला बोलना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ के इशारे पर भाजपा के नेता इस तरीके के कृत्य करवा रहे हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, इस बजट में क्या कुछ बेचने की है तैयारी। कांग्रेस पार्टी ने निकाली भड़ास, कहा सरकार बेचने की तैयारी कर चुकी है बहुत कुछ। दरअसल केंद्र सरकार के नए वित्त वर्ष में 2.25 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 35,000 करोड़ रुपए कम है। पिछले बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2022 और 20 और 21 के लिए 2,10,000 करोड़ रुपए विनिवेश के जरिए जुटाने का ऐलान किया था। तो दोस्तों, विनिवेश यानी FDI। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में BPCL, एयर इंडिया, कॉनकोर, SCI के विनिवेश पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया है कि LIC का IPO अगले वित्त वर्ष में लाने का प्लान है। इसके साथ ही IDBI में भी विनिवेश होगा, यानी कई तरीके से कई कंपनियों की हिस्सेदारी बेची जाएगी और इन हिस्सेदारी को बेचने के बाद कांग्रेस पार्टी ने जम के भड़ास निकाली है। खास करके कांग्रेस पार्टी के यूपी के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने ट्विटर के जरिए बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा और देश नहीं बेचूंगा। मैं बहुत फर्क होता है, मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि बेचूंगा भी नहीं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि आज दिल्ली जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। बॉर्डर सील है। 70 साल के लोकतंत्र का सत्यानाश सिर्फ 7 सालों में कर दिया गया है। आज 70 सालों में जो कुछ बनाया गया था, 7 सालों में मोदी सरकार ने बेचने पर पूरी तरीके से लगा दिया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। सड़क पर कील, रास्तों पर बाढ़, किसानों को रोकने के लिए पुलिस तैयार, मोर्चाबंदी तेजी के साथ कर रही है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दी। पुलिस ने टीकरी बॉर्डर सीमेंट से कीलों को उल्टे करके जमा दिए हैं। कीलों के अलावा पुलिस ने मोटे सरिये को बेहद नुकीला बनाकर इस तरीके से लगाया गया है कि बॉर्डर पार करके कोई गाड़ी अगर जबरन घुसने की कोशिश करेगी तो गाड़ी का टायर फट जाएगा। पुलिस ने इसके लिए रविवार की रात पहले JCB से पूरी सड़क की खुदवाई करवाई, फिर बड़ी वाली कीलें लगाई गई और उसके बीच में सरिये को काट कर नुकीला बनाकर लगाया गया है। उसके बाद सीमेंट डालकर इसे जमा दिया गया है। अब किसान कंफ्यूज हैं कि आखिर इस तरीके की तैयारी क्यों चल रही है। क्या महज किसानों को रोकने के लिए ये किसान हैं या फिर आतंकवादी समझ लिया है बीजेपी ने इनको। इस तरीके की बात किसानों के द्वारा कही जा रही है। जबकि यूपी आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि आज दिल्ली जाने के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत है क्योंकि तमाम जगहों पर बॉर्डर सील है। 70 साल के लोकतंत्र का सत्यानाश सिर्फ 7 सालों में कर दिया है। हम चलते हैं, अगली अपडेट। आज संसद में हंगामे के आसार दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने राज्यसभा में नोट मांगा है, किसान मसले पर चर्चा की मांग की है। आपको बता दें कि राज्यसभा हो या लोकसभा हो, जिस तरीके से किसान कानून बिल लाया गया था उसमें पूरी तरीके से चर्चा नहीं हो पाई थी। इस वजह से कांग्रेस पार्टी इस काले कानून को लेकर एक बार फिर से चर्चा कर
करने की बात कह रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूपी में एआईएमआईएम की एंट्री पर सपा में बढ़ी बेचैनी। पूर्व मंत्री फरीद महबूब की दुबई बोले ओवैसी 5 जीतेंगे तो 25 हरा देंगे। यूपी में अगले साल 2022 में विधानसभा चुनाव में सत्ता की वापसी का अपना संजोए समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं तरीके से झटका लगने की बात निकल के आ रही, क्योंकि उनके वोटों पर सबसे बड़ी सेंधमारी करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष ओवैसी आ चुके हैं। यूपी में एंट्री आ गई है एआईएमआईएम की। इसमें समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ने कहा है कि फिलहाल ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, वो 5 सीटें जीतेंगे तो 25 सीटें हरवाएंगे, जैसा कि बिहार में देखने को मिला है। बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ, 5 सीटें तो जीती लेकिन 25 सीटों पर कम से कम आरजेडी को हरवा दिया है, वरना सरकार तेजस्वी यादव की होती बिहार में। तो दोस्तों आपको क्या लग रहा है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं अगले अपडेट। अवैध रूप में हिरासत संबंधी जनहित याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर, किसानों को छोड़ने की मांग की गई है। जी हां, दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों का आंदोलन लगातार जारी। और इस बीच दोस्तों 26 जनवरी को जिस तरीके से गणतंत्र दिवस परेड निकाली गई थी, उनमें से अब तक 400 ऐसे किसान हैं जिनका पता ही नहीं, यानी वो लापता हैं, अता पता नहीं, उन सिर्फ लापता हैं। इसको लेकर उनके परिजनों ने चिंता जाहिर की और खास करके किसान संगठनों ने भी चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली पुलिस से तत्काल उनको रिहा करने की बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस अवैध तरीके से उन लोगों को रखी है, ना तो न्यायालय में अभी तक पेश किया गया, हाई कोर्ट में अभी तक पेश किया गया, और ना ही उनको छोड़ा जा रहा है। ऐसे में अवैध तरीके से ये ठीक नहीं है। और इसी को देखते हुए सिंधु गाजीपुर टीकरी बॉर्डर और उनके आसपास 26 जनवरी उनके अवैध रूप में हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई है। तो तत्काल सरकार उनको छोड़े, इस तरीके के लिए काम चल रही है। हम चलते हैं अगले अपडेट। राम मंदिर निर्माण के लिए आगे आया मुस्लिम समाज, मुंबई में दिया 20 लाख रुपए का चंदा। दरअसल राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे जनसंपर्क अभियान के तहत मुंबई मुस्लिम समाज की तरफ से भी आर्थिक योगदान दिया गया है। मुंबई बीजेपी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष वसीम खान ने दावा किया है कि मुस्लिम समाज से जुड़े तकरीबन 36 अलग अलग छोटी बड़ी सामाजिक संस्थाओं ने कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर मंदिर निर्माण के लिए 20 लाख रुपए का आर्थिक मदद देने का योगदान किया है। आपको बता दें दोस्तों, यूपी में अब खास करके 1 फरवरी से 15 फरवरी तक राम मंदिर के लिए चंदा जुटाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि चंपत राय ट्रस्ट के ट्रस्टी चंपत राय ने कहा है कि फिलहाल जिस तरीके से ये राम मंदिर का निर्माण तेजी के साथ होगा, इसके लिए 15 फरवरी तक चंदा इकट्ठा करने के लिए यूपी के हर घर में लोग जाएंगे। यूपी नहीं बल्कि देश भर में घर घर लोग जाने की तैयारी कर चुके हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।